नमस्कार दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने एक बड़ा घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी एक भी आपराधिक छवि वाले नेता को टिकट नहीं देगी। दरअसल तेजस्वी यादव से गुरुवार को बाहुबली नेता आनंद सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जो गोलीबारी हुई, इस पर सवाल पूछा गया। इस पर तेजस्वी यादव ने वर्तमान की जो एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, इसके लॉ एंड ऑर्डर और इन पर सवाल खड़े किए कि आज उन लॉ एंड ऑर्डर का बिहार में क्या हाल है कि दो गैंग खुलेआम गोलीबारी कर रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा कर दी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी किसी भी आपराधिक छवि वाले नेता या बाहुबली नेता को टिकट नहीं देगी। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि इस एक बयान से तेजस्वी यादव ने दो निशाने साध दिए। एक तो सबसे पहले वर्तमान की जो नीतीश सरकार है और उनके लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। खुलेआम गोलीबारी चल रही है, खुलेआम अपराधी मतलब एक दूसरे पर गोली चला रहे, गोली बरसा रहे। आए दिन रेप हत्या की घटना तो होती ही रहती है, ये तो बिहार में हर दिन हमें सुनने को मिलता है। तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरा, आरजेडी की जो एक छवि है दंगल राज की, जिसमें लालू यादव के दौर को दंगल राज करार दिया जाता है, या जब भी तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार या बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि फिर से क्या आप दंगल राज की ओर लौटना चाहते हैं, लालू यादव के उस कार्यकाल को याद दिलाया जाता है। तो इस बयान से तेजस्वी यादव अपने उस पिता वाली छवि को भी धूमिल करना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो भी, अगर ना भी बनती है तो भी हम पार्टी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी समय किसी भी आपराधिक छवि वाले नेता को टिकट नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक है। इसके जरिए अपने पिता के उस छवि को भी धूमिल करना चाहते हैं, मतलब उस छवि से भी अलग होना चाहते हैं, जिस छवि को लेकर के लगातार उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जब भी तेजस्वी यादव की बात होती है, आरजेडी की बात होती है, महागठबंधन की बात होती है, तो हमेशा जो बीजेपी और नीतीश कुमार की तरफ से हमलावर हो जाते हैं कि आपको दंगल राज याद होगा, 1995, 92, 2005 से पहले का बिहार याद होगा, किस तरह से बिहार में दंगा फसाद या दंगल राज हुआ करता था, जंगल राज हुआ करता था। नीतीश कुमार के आने से इसमें परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? 20 साल के शासन के बावजूद भी आज बिहार का वही हाल है। शुरुआत में 2005 से लेकर के 2010 ये जो फर्स्ट टर्म नीतीश कुमार का था, वाकई में काबिले तारीफ था, काफ़ी मतलब कि उस छवि से अलग था। लेकिन उसके बाद के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कुछ खास करके नहीं दिखाया। सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के राज्य में खुलेआम गोलीबारी हो रही है, हत्याएं हो रही है, महिलाओं का रेप हो रही है, और नीतीश सरकार कहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये सवाल तो अब नीतीश कुमार पर भी उठने लगे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने अपने इस एक बयान से नीतीश कुमार की शासन, प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ अपने पिता वाली जो छवि है, उस छवि से भी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की है कि हमारी पार्टी अब आपराधिक छवि वाले को तो टिकट तक नहीं देगी। दंगल राज की तो दूर की बात, जंगल राज की तो दूर की बात, हम ऐसे बाहुबली, ऐसे जो आपराधिक नेता है उसको टिकट तक नहीं देंगे। तेजस्वी यादव की इस बयान से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कितना फायदा होगा, ये तो आगामी रिजल्ट के बाद डिक्लेयर होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ये बयान दिया है, ये एक मतलब कि मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ इसके जरिए सरकार को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने जो आरजेडी की पुरानी छवि है, पिता वाली जो छवि है, लालू यादव के कार्यकाल वाली जो छवि है, उससे एक नई छवि बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव की ओर से की गई है। अब तेजस्वी यादव इस बयान पर कितना खड़े उतरते हैं, ये तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि तेजस्वी यादव क्या अपने बयान पर खड़े रह पाते हैं या फिर नहीं। अगर तेजस्वी यादव उस समय अपने बयान पर खड़े नहीं उतर पाएंगे तो फिर इनका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। अगर वो इस बयान पर खड़े उतरते हैं तो इनका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव दिल्ली आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के जो कुछ मुख्य वादे थे उनमें से एक बड़ी वादा यह भी थी कि हमारी पार्टी किसी भी आपराधिक छवि वाले नेता को टिकट नहीं देगी। आप प्रूफ कर दीजिए, मैंने जिसको टिकट दिया है कि उनका किसी भी प्रकार से आपराधिक बैकग्राउंड है तो हम उसके टिकट वापस ले लेंगे। जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को 2013 में मिला, 2015 में मिला, क्लीन स्वीप कर दी दिल्ली को, एक नया राजनीतिक अध्याय लिख दी। वही अब अध्याय बिहार में तेजस्वी यादव लिखना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लगभग उसी को कॉपी किया है कि हमारी पार्टी भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी आपराधिक छवि वाले नेता को टिकट नहीं देगी। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ऐसा कर पाएंगे, ये तो बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही मालूम पड़ेगा। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।